दिवाली में इस साल 6.05 ट्रिलियन की खरीदारी हुई है, जो कि देश में एक नया रिकॉर्ड है और पिछले साल के 4.25 ट्रिलियन से 25% ज्यादा है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़ रुपया और इस लिहाज से 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी रही इस दिवाली। ऐसी खबर सुनकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई की तरफ है और देश में हर तरफ बढ़ रही है खुशहाली। जाहिर है कि सत्ता के गलियारों में है जश्न और कर रहे हैं सियासतदान खुद की ही वाहवाही कि ये तो है जीएसटी रेट कट का कमाल, जिससे हो रही है अर्थव्यवस्था में उछाल। इस बात से ना तो सरकार को फर्क पड़ता है और ना ही फर्क पड़ता है मीडिया को कि दिवाली के ऐसे बम्पर सेल के ये आंकड़े तो सरकार के समर्थक एक ट्रेड एसोसिएशन ने ही जारी किया है। दिवाली के ऐसे बम्पर सेल के दावे का कोई इकोनॉमिक टेस्ट ना तो सरकार ने किया है और ना ही मीडिया ने, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को समझने वाले किसी भी इंसान के लिए ये आंकड़े खुश होने की वजह कम हैं। और सच तो ये है कि ये आंकड़े भयावह हैं, और वो इसलिए कि देश में है ही नहीं आम इंडियंस की ऐसी परचेज पावर, और ये खरीदारी तो है एक डेट ट्रैप, ऑलरेडी कर्ज में डूबे लोगों को और भी कर्जदार बनाता बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दिवाली में बाजार की भीड़ तो आपको दिख गई थी हर तरफ, लेकिन यह कैसे देख सके कोई कि इस भीड़ की जेब में पैसे हैं या है बस एक क्रेडिट कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो पहले से ही पेमेंट ओवरड्यू का शिकार है और बस किसी तरह कर पा रहा है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट, और जिसके ऊपर 36 से 48% का सालाना ब्याज लग रहा है अलग से। कोई इस भीड़ के चेहरों की पहचान करे तो कैसे करे कि किस किस के जेब में पड़े क्रेडिट कार्ड में लोन डिफॉल्ट चल रहा है। कौन कौन है वो लोग जो बस कर रहे हैं एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे कार्ड का और दूसरे से तीसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। बाजार में तो ग्राहक कम और एक डेट साइकिल ज्यादा घूम रहा था, लेकिन कोई पूछे तो कैसे पूछे इस भीड़ से कि कौन इसमें है आत्मनिर्भर और कौन कौन है बस कर्ज निर्भर। आप तो बस खबरों में सुनते रहें कि इस साल दिवाली में हुई बिक्री ने सारे ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 6.05 ट्रिलियन की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के 4.25 ट्रिलियन से 25% ज्यादा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का यह दावा है कि 5.40 ट्रिलियन की बिक्री गुड्स यानी कि सामानों की हुई है और 65,000 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है सर्विसेज की। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि 87% भारतीय कंज्यूमर्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जगह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, वोकल फॉर लोकल थे, और इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा हुई। अब ऐसे रिपोर्ट को मीडिया में सुनकर अगर आपका दिल भी बाग बाग हो रहा हो तो न तो आप अपनी जेब को देखें और ना ही सवाल पूछें कि आखिर कौन से ऐसे इंडिया मेड प्रोडक्ट्स बाजार में अचानक से आ गए जो कि वाकई इंडिया मेड हैं, विदेशी सामानों से बेहतर हैं या उनसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल रहे हैं। बाजार में एक नजर देखने से तो लाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फोन तक सब चाइनीज ही दिख रहा था। किसने और कैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इन सब के बीच बिकने वाले आइटम्स इंडियन ही थे? खैर, एक रिपोर्ट ने जो कह दिया सो कह दिया, और ऐसी रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। मीडिया में इस पर सवाल भी पूछना आपके मीडिया हाउस को विज्ञापन मुक्त बना सकता है और पत्रकार को बना सकता है रोजगार मुक्त। इसलिए भी आप तो बस रिपोर्ट को देखें, इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों के आंकड़ों को देखें और इसे ही गीता, बाइबिल और कुरान समझकर यह मान लें कि इस साल दिवाली में सबसे ज्यादा 12% डिमांड रही एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, और उसके बाद 10% डिमांड रही गोल्ड ज्वेलरी की। वैसे मैं जितने भी गोल्ड ज्वेलर्स को जानता हूं, उनका तो यही कहना है कि यह दिवाली सबसे कम सेल वाली दिवाली बनकर रह गई, क्योंकि सोने की बढ़ती कीमत और लोगों की घटती परचेज पावर ने लोगों का पहले ही दिवाला निकाल दिया था। लेकिन नहीं, रिपोर्ट कह रही है सेल हुई है तो बस हुई है, और 8% सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी रही है और 7% सेल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रेडीमेड गारमेंट की रही। ये ऐसी बम्पर सेल की दिवाली थी कि इसमें 50 लाख टेम्पररी रोजगार भी उत्पन्न हुए। वैसे
मैं तो पुरानी दिल्ली के जितने भी व्यापारियों को जानता हूं, सबका यही कहना है कि कपड़ों तक में बिक्री की कमी रही और उन्हें अपने व्यापार में काम कर रहे वर्कर्स को मजबूरन ही नौकरी से भी निकालना पड़ा। रिपोर्ट के इस दावे पर भी जहां 72% व्यापारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जीएसटी की रेट घटने से बिक्री हुई है, ज्यादातर बाजार में यही आवाज सुनाई दे रही है कि जब इनपुट पर जीएसटी बढ़ाकर फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी कम किया गया तो फिर सामान सस्ता कैसे हुआ। लेकिन नहीं, रिपोर्ट का तो यह भी दावा है कि ट्रेडर और कंज्यूमर दोनों का कॉन्फिडेंस हाई था इस बार। जहां ट्रेडर का कॉन्फिडेंस 10 में से 8.6 था, वहीं कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस 10 में 8.4 था। मतलब बाजार में हर 10 में 8 से ज्यादा व्यक्ति खुश था, कॉन्फिडेंस से भरा था और उसकी जेब में पैसा भी था। वैसे सोशल मीडिया पर तो हर तरफ चर्चा ये रही कि इस बार दिवाली पर लोगों को बोनस की जगह बस एक मिठाई का डिब्बा ही पकड़ाया गया था। लोगों ने तो उस दिवाली बोनस, माफ कीजिएगा, मिठाई का डब्बा दफ्तर के बाहर फेंकते हुए का रील्स भी खूब बनाया था। फिर जेब में लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ गया खरीदारी करने को? खैर, हमको ही नहीं, सबको है मालूम कि जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। अब इन दावों से परे जरा जमीनी हकीकत पर भी नजर डाल ही लेते हैं। देश में आज हाउस होल्ड डेट यानी कि घरेलू कर्ज ऑल टाइम हाई पर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसी सरकार की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कह रही है कि देश में हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 42% हो गया है, जो कि 2015 में 26% था। पिछले 2 सालों में ही हर देशवासी पर एवरेज कर्ज 23% बढ़ा है, जो कि नेशनल इनकम की 2 गुनी गति से बढ़ता हुआ कर्ज है। 2023 में जो कर्ज 3.9 लाख था, वो मार्च 2025 में बढ़कर 4.8 लाख हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि आम इंडियंस कोई चाइनीज की तरह प्रोडक्टिव असेट के लिए कर्ज ले रहे हैं। टोटल हाउस होल्ड लोन में 55% तो रिटेल लोन है, जो मुख्यतः क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन है, और हाउसिंग लोन का शेयर है महज 29%। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट रेट पिछले साल 28% से ज्यादा बढ़कर 6,742 करोड़ पहुंच चुका है। और इस साल के अंत तक ये आंकड़े और भयावह दिखने लगेंगे। जो देश का एवरेज हाउस होल्ड आज जरूरी उपभोग के लिए भी कर्ज निर्भर है, क्या वो आपको दिवाली की बम्पर शॉपिंग करता हुआ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला क्लास दिखता है? और अगर कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी कर्ज में डूबे हैं वो भी कर रहे थे इस बार दिवाली में शॉपिंग, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले एक बड़े खतरे की आहट है, न कि कोई सेलिब्रेट करने की वजह कि देश में कंजम्पशन बढ़ा है। और हां, अब इसके पहले कि कोई स्वघोषित अर्थशास्त्री आपको लगे बताने कि विकसित देशों में तो डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया से भी ज्यादा है और कंजम्पशन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी न तो उन विकसित देशों की तरह मजबूत है और न ही यहां उन देशों की ही तरह कोई सोशल सिक्योरिटी या ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। यहां तो लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक और दूसरे लेंडर्स से, उनके हैरासमेंट से, उनके गुंडों से निपटना है आपको अकेले ही। दरअसल इस देश की समस्या सिर्फ बढ़ता कर्ज नहीं है, असली समस्या यह है कि उस कर्ज को लेने का पर्पस क्या है। क्या वो प्रोडक्टिव असेट को क्रिएट करने के लिए लिया जा रहा है, या फिर कंजम्पशन के लिए, घर के जरूरी उपभोग के लिए, या फिर एक शो ऑफ के लिए, महंगे फोन या हॉलिडे के लिए। और इसलिए भी ऐसे रिपोर्ट्स न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से सही नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए भी हॉलिस्टिक रिपोर्ट नहीं होते हैं कि ये बताते ही नहीं हैं कि जो फेस्टिव सेल हुआ है वो इनकम बढ़ने से हुआ है या कर्ज बढ़ने से। इसलिए भी दिवाली या किसी फेस्टिवल के ऐसे सेल्स के दावों का इकोनॉमिक टेस्ट जरूरी हो जाता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जरा ध्यान से देखिए अपने आस पड़ोस में कितने लोगों के पास है ऐसी परचेज पावर, इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसके दावे किए जा रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स में कि लाखों करोड़ों का सेल हो गया दिवाली में। आप खुद देखेंगे कि आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ी हुई है और जो लोग खर्च करते दिख रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति तो और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। कर्जे को कमाई समझने वाले ही सिर्फ कर पा रहे थे खरीदारी इस दिवाली। क्या आप मानेंगे इसे खुशहाली? खुलकर बात कीजिए इस पर। देश में बिगड़ रही घरेलू आमदनी पर बात करने से, ये एक्सेप्ट करने से कि आपकी कमाई कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, आप डूबते जा रहे हैं कर्ज में, यह सब खुलकर एक्सेप्ट करने से आपकी शान कम नहीं हो जाएगी। और ऐसे ही सच के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन करके
स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता ही है आपका सबसे बड़ा हथियार। हम आपको बताते रहेंगे देश के अर्थव्यवस्था की वास्तविक हकीकत। शुक्रिया।